बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिशी और आप देख रहे हैं मिशी ला कुचीना दी किचन। आज मिशी के किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त यमी चीज़ी पिज़्ज़ा। बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा है। आप देख सकते हैं कितना ये चीज़ी है और इसकी डो कितनी ज़बरदस्त स्मूथ और फ्लफ़ी है। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पिज़्ज़ा है लेकिन बहुत मज़े का है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा पिज़्ज़ा आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अच्छा पिज़्ज़ा अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छी परफेक्ट डो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में मैंने आपको तमाम टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं कि आपने एक अच्छी डो कैसे बनानी है, क्योंकि अगर डो अच्छी नहीं होगी तो पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। इसके अलावा वीडियो लास्ट तक देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसकी टाइमिंग भी मैंने आपको लास्ट में ही बताई हैं कि इस पिज़्ज़ा को बेक होने में कितना टाइम लगा है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम चिकन ली। चिकन को अच्छी तरह से वॉश किया और 10 मिनट के लिए उसे मैंने सिरके वाले पानी में भिगो कर रख दिया और उसके बाद दोबारा से अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने चिकन को क्यूब की शक्ल में काट लिया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, आप लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। हाफ़ टी स्पून लेमन पाउडर या लेमन, अगर फ्रेश लेमन हो तो वो भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। दही शामिल करने के बाद अब अच्छी तरह से तमाम अज्जा को मैं मिक्स कर लूँगी और 10 मिनट के लिए साइड पर रख दूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने एक फ्राई पैन लिया। फ्राई पैन में ऑयल डाला तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। जब ऑयल गर्म हो गया तब मैंने इसमें चिकन डाल दी। चिकन डालने के बाद अब आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है। चिकन आजकल बहुत जल्दी पक जाती है, तकरीबन 15 मिनट भी नहीं लगते चिकन को पकने में। चिकन को आपने इतनी देर तक पकाना है कि चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और बिल्कुल जो है ना भून जाए। चिकन को अच्छी तरह से पकाना है ताकि चिकन अंदर से कच्ची ना रहे। यहाँ चिकन बन चुकी है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। चिकन फिलिंग बन गई है, यानी पिज़्ज़ा की जो फिलिंग थी वो बन गई है और उसे मैंने साइड पर रख दिया है। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट काम है वो है पिज़्ज़ा की डो। पिज़्ज़ा की डो जितनी अच्छी आप बनाएंगे उतना अच्छा यमी फ्लफ़ी पिज़्ज़ा बनेगा। फिलिंग जैसे भी हो, अगर डो अच्छी नहीं होगी तो पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ मैं पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए 2 कप मैदा ले रही हूँ, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अगर आप लार्ज साइज़ का बनाना चाहें तो 3 कप ले लें। 2 कप मैदा ले लिया मैंने। और याद रखें, अगर आप बेकिंग कर रहे हैं या केक बना रहे हैं या पिज़्ज़ा बना रहे हैं या कोई ब्रेड बना रहे हैं तो मैदे को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। मैदा छान के मैंने लिया है, इसलिए आपने भी मैदा छान कर लेना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने फिलिंग में भी डाली थी और अब मैं डो में भी डाल रही हूँ, तो आपने नमक का ध्यान रखना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। नमक डालने के बाद 1 टीस्पून मैंने चीनी डाली और 1 टीस्पून मैं ईस्ट ले रही हूँ। फ्रेश जो ईस्ट का पैकेट होता है वो मैंने लिया है, 1 टीस्पून ही ले रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून खुश्क दूध। अगर आपके पास खुश्क दूध ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से डो बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़बरदस्त राइस होती है। दूध डालने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ले लिए। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बटर नहीं था इसलिए मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। चाहें तो आप घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी नहीं लेना। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसे नीम गर्म दूध से गूंद रही हूँ। दूध से आप जब डो बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, उसका एक टेस्ट ही अलग होगा। तो इसलिए अगर आपने
किसी भी चीज़ के लिए डो बनानी है तो आपने हमेशा दूध का इस्तेमाल करना है। दूध डालने के बाद अब मैं तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, अच्छी तरह से डो बनाऊँगी। बहुत ही सॉफ़्ट डो बनानी है, वैसे ही डो बनानी है जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाने के लिए डो यूज़ करते हैं। डो बन गई है, अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखूँगी। इसे कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्म जगह पर रखना है। 1 घंटे में ही डो राइज़ हो गई है। डो को मैंने गर्म जगह पर रखा था, यानी जिस कमरे में हीटर था वहीं पर ही मैंने डो भी रख ली थी, इसलिए ये जल्दी राइज़ हो गई। अब डो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। एक पार्ट से अच्छा सा बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी और इस तरह से हाथों की मदद से या बेलन की मदद से आप इसे बेल लें। वैसे ही बेलना है जैसे हम चपाती को बेलते हैं। और यहाँ मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया है। पिज़्ज़ा पैन को मैंने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था। ऑयल से ग्रीस करना पिज़्ज़ा पैन को ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है, वरना आखिर में जब आप पिज़्ज़ा निकालेंगे तो वो चिपक जाएगा, इसलिए पैन को ग्रीस करना ऑयल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक पार्ट मैंने पैन पर लगा दिया। अब जो दूसरा पार्ट था डो का, उससे मैं तकरीबन 14, 15 या 16, आप जितने भी चाहें इस तरह से गोल गोल से पेड़े बना लूँगी। छोटे छोटे से पेड़े बनाने के बाद अब मैं इसे इस तरह से हाथों की मदद से फ्लैट कर लूँगी। ये तकरीबन 14 पेड़े मैंने बनाए थे छोटे छोटे। और अब मैं इनको मैंने हाथों की मदद से फ्लैट कर लिया। अब इन सब पर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं, मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है तो मैं पिज़्ज़ा सॉस ही लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैं इसमें एक चिकन की बोटी डाल रही हूँ, साथ में ही मैं शिमला मिर्च रख रही हूँ और ऑलिव भी रख रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें रख लें इसमें। चिकन, ऑलिव और शिमला मिर्च रखने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीज़। मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। चीज़ डालने के बाद अब मैं अगेन दोबारा इनसे इस तरह से गोल गोल पेड़े बना लूँगी, यानी बन जाएगा ये। अब जो पैन में मैंने पिज़्ज़ा डो सेट की थी वो वाला पैन भी ले लिया और इन 1 कप में पानी भी ले लिया। अब ये जो बॉल बनाए थे उनको हल्का सा पानी में डिप करके इस तरह से जो पिज़्ज़ा डो है उसके किनारों पर मैं इस तरह से रख रही हूँ। सबको आपने इस तरह से सेट करके रख देना है। सारी बॉल्स पिज़्ज़ा पैन के अंदर सेट हो गए हैं। अब मैं सेंटर में पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैंने लेवल कर लिया। अगर आपके पास ना हो पिज़्ज़ा सॉस तो आप केचप भी डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद अब मैंने इनके ऊपर चिकन डाल दी। चिकन के बाद ऑलिव्स, प्याज, टमाटर, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। शिमला मिर्च डाल दूँगी। शिमला मिर्च डालने के बाद मैं इसके ऊपर बहुत सारा ढेर सारा मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद मैं इसको अगेन दोबारा इसके ऊपर ऑलिव रख रही हूँ, क्योंकि बेक होने के बाद ये खूबसूरत भी लगे। ऑलिव डालने के बाद अब जो मैंने इसके ऊपर ऑरिगानो स्प्रिंकल कर दिए, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर ली। यहाँ पर अब मेरे पास एक अदद अंडा है। अंडे की मदद से ये जो पिज़्ज़ा के छोटे छोटे बॉल्स या बन्स आप कह सकते हैं, इनके ऊपर मैं अंडा लगा रही हूँ। अंडे लगाने का मकसद ये है कि मैं इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाल लूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ अंडा ही लगाकर अब इसे बेक होने के लिए रख दें। इसे बेक होने में तकरीबन 20 मिनट्स लगेंगे। 20 मिनट्स पहले ही मैंने ओवन ऑन कर लिया था ताकि वो प्री हीट हो जाए। 180 सेल्सियस पर मैंने इसे बेक कर लिया है 20 मिनट्स के लिए। पिज़्ज़ा बेक हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त यमी पिज़्ज़ा बना है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सिर्फ 20 मिनट्स में रेडी हुआ है। अच्छा, बाकी नॉर्मल पिज़्ज़ा का जो टाइम है वो कम है, लेकिन इस पिज़्ज़ा को बेक होने में 20 मिनट्स लाजमी लगते हैं। हो सकता है आपको 25 मिनट्स भी लग जाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त चीज़ी पिज़्ज़ा बना है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है
और अपना फीडबैक देना है कि आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा और क्या इसी तरह ये चीज़ी पिज़्ज़ा बना या नहीं। रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।